अब इसमें करेंगे रीजनिंग। वर्णमाला श्रृंखला पहले संख्याओं पर आधारित थी, अब वर्णमाला पर आधारित रहेगी। तो वर्णमाला पर आधारित रहेगी। अब वर्णमाला में अंग्रेजी की कितने लेटर होते हैं? 26। ये ABCD लिख ली है हमने, और इसमें 26 लेटर हैं इसमें। अब इसको नंबर दे देते हैं, कौन सा अक्षर लेटर किस नंबर पर है। जैसे ये 1, ये 2 नंबर पे है, ये 3 पे है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसको ऐसे लिखे हैं, M के बाद N आता है तो N का नंबर ही होगा। N कितने पर आएगा? 14 पर। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 25 और ये 26। तो 26 लेटर हो गए इसमें। ये हमको याद कर लेने हैं। अब इन पर आधारित ही सभी सवाल होंगे इसमें। तो इसमें अभ्यास 1B में पहला सवाल है BDGKP, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ बताना है कि क्या आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। इनमें से या तो T आएगा, या S आएगा, या Y आएगा, या V आएगा। तो इनमें से देखते हैं कौन सा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है BDGKP। अब इसमें से देखेंगे इसमें कि B के बाद क्या है? D के बाद G के बाद P, नहीं K के बाद P, और P के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो पहले इनको नंबरिंग दे देते हैं। B पे कितना नंबर है? 2, तो इसका 2 नंबर लिख लेते हैं। D का 4 और G का है 7, तो इस पर 7 लिख लें। उसके बाद K पे कितना है? 11, तो यहाँ पर 11 लिख लेंगे। P पे कितना है? 16, तो 16 लिखो। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी सीरीज बनी है। अगर हम 2 में कितना जोड़े हैं, ये 2 में कितना जोड़े? प्लस के 2, तभी तो 4 बनेंगे। अब फिर कितना जोड़े? 4 में 3 जोड़े तो 7 बनेंगे। यहाँ पे जोड़े ये +3, तो क्या बन गए? 7। फिर जोड़े ये 7, 4, 11, 4 जोड़े हैं, फिर जोड़े 4, तो कितने बन गए? 11। फिर कितने जोड़े ये? फिर जोड़े हैं 11, 5, 16, तो कितने जोड़े? 5। क्या सीरीज बनी है कि पहले 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े। अब 5 के बाद कितना जोड़ना चाहिए? 6। 6 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 16, 6, 22। कितना आना चाहिए? 22। अब इस पर क्या आएगा? देखो 22 पे नंबर पे कौन है? 22 नंबर पे है V, और V इसमें कौन से में? D में आंसर, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है YWTPK। तो Y का नंबर कितना होता है? Y का नंबर है 25। Y का नंबर 25, Y का नंबर 25, W का नंबर 23, T का नंबर 20, P का नंबर 16, K का नंबर 11। अब इसमें क्या हुआ है? 25 से 23 आया, 23 से 20 आया, 20 से 16 आया है, 16 से फिर 11 आया है। अब यहाँ देखें क्या हुआ है? यह 25, ठीक, 25, फिर 23, उसके बाद 20, उसके बाद 16, 16 के बाद 11, 11। क्या सीरीज बनी? 25 में से हम कितने घटाए? 2, तो कितने बचेंगे? 23। 23 में से फिर कितने घटाए? 3, कितने बच गए? 20। 20 में से फिर कितने घटाए? 4, कितने बचे? 16। पहले 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, 4 के बाद कितने घटाए? 5, फिर कितना बचा? ये 11।
देखो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब घटाओ 6, माइनस के 6, तो कितने बचेंगे? 11 में से 6 घटा दो, कितने का बचेंगे? 5। और 5 पे कौन होता है? देखो 5 पे है ई, तो 5 नंबर पे कौन होना चाहिए? ई, ये होना चाहिए यहाँ पर ई, तो ई ये वाला आंसर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ई, यहाँ पे लिख सकते हैं ई, और आंसर है सी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ABC ZYX DEF WVU GHI, फिर यहाँ पे देखें क्या आएगा, तो इससे देख लेते हैं। पहले है ABC, और फिर क्या है इसमें? ZYX, देखो ZYX, इसके सामने सामने वाले आ रहे हैं, 3 पहले वाले में सामने आ गए। फिर है DEF, क्या यही है? DEF, ठीक है। और फिर क्या? WVU, यानी इसी के सामने वाला WVU, यही आए हैं। फिर कौन है? GHI, तो इसके सामने वाला आना चाहिए TSR, यही आना चाहिए, इसके सामने यही आ रहे हैं। GHI के सामने कौन है? TSR। अब इसमें देखेंगे TSR कौन सा में है, यहाँ पे लिख सकते हैं ABC, यहाँ पे कौन? ZYX, फिर है DEF, इसके सामने WVU, फिर है GHI, तो GHI के सामने कौन आएगा? GHI के सामने आ रहा है GHI, TSR, इधर है TSR, ये आना चाहिए यहाँ पर। तो ये कौन से मैंने? TSR सी वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है CDE, फिर EFG, अच्छा लास्ट वाला ही यहाँ पर ले लिया है और उससे आगे चल पड़े हैं, यानी कि C के बाद क्या आता है? D के बाद कौन आता है? E, अब ये वाला ही उठाए हैं, यहाँ पर E होगा यहाँ पर, तो EFG, यहाँ पर लास्ट वाला उठाया था, उससे आगे बढ़े थे। अब यहाँ पर लास्ट कौन है? G, तो G से स्टार्ट करो, G, फिर HI, G, देखो GHI, तो ये लिख लिए GHI, फिर लास्ट वाला उठाया इन्होंने IJK, यानी इस सीरीज में मिल गया है K। अब लास्ट वाला उठाएंगे, कौन है? K के बाद कौन आता है? KLM, फिर लास्ट वाला उठाए MNO। अब इसमें देखो कौन है? GHI, G, ये भी नहीं है, GHI, ठीक है। दूसरे में कौन है? KLM, तो डी वाला सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? BS, CR, फिर खालिस्तान है, इसमें क्या आएगा? फिर है EP, फिर FO, फिर खालिस्तान HM। अब इसमें से कोई एक आएगा, तो क्या आ सकता है इसमें? देखो इसमें B के बाद कौन आता है? C, B के बाद C है, ठीक है। C के बाद D आना चाहिए, या अब यहाँ से देखें E के बाद क्या आता है? F, यहाँ से देखते हैं E के बाद F आता है इसमें, तो ऐसे B के बाद C के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर? D, ठीक है, एक मिल गया। B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद क्या आएगा? G, तो यहाँ पर आना चाहिए G पहले लेटर पर, और G के बाद H, तो स्थिति बन गई। अब यहाँ देखते हैं S से है R, S से क्या है? R, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, S का कितना होता है? 19, ठीक है, इसका 19 होगा, फिर ये 18 होता है, मैंने घट रहे हैं इसमें, और फिर क्या आना चाहिए? 17,
फिर 16, उसके बाद 15, 15 के बाद 14, 15 से पहले कौन आएगा 14, और 14 से पहले 13। तो m तो कहाँ देखो m पर 13 होता है तो 13 है। उसके बाद 14, 14 पे कौन होता है 14 पे होता है n, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए n। ठीक है, अब यहाँ पर खाली 17, 17 पे कौन है q, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए q। डी क्यू जी एन, ये देखो डी क्यू जी एन पहले में ही है, डी क्यू जी एन, तो ये आंसर हो जाएगा पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या है बी 4 डी 8 के 11 वी 14। अब बी के बाद आया है डी, डी के बाद आया है के के बाद आया है वी। पहले इसका नंबर देखते हैं, बी है, बी के बाद कौन आया है डी, और डी के बाद के के बाद वी। इनके नंबर देखते हैं कौन सा किस नंबर पर है। ये है पहला है कौन पहला है बी, तो बी ये है, बी का कितना है 2। फिर है डी, डी का कितना है 4 नंबर, के का कितना है 11, वी का कितना है 22। अब इसमें सीरीज देखते हैं कौन सी बन रही है। 2 से आया 4, 4 से आया 11, तो यहाँ पर कितने जोड़े 2, यहाँ पर 2 प्लस किए तो 4 आ गया है। 4 में कितना जोड़ा है ये 7, तो 11 आया। बीच में 2 स्थान ये खाली भी तो हैं, डी के बाद खाली स्थान है, तो पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ कर देखो, अगर इसमें जोड़ेंगे 3 तो कितना आना चाहिए 7, और 7 में जोड़ें 4 तो कितना आना चाहिए 11, 11 में जोड़ें 5, पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ आना चाहिए। फिर जोड़ो 6, कितना हो जाएगा ये 11 5, ये हो जाएगा 16, और 16 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, उसके बाद 4 जोड़ा है, उसके बाद 5 जोड़ा है, उसके बाद 6 जोड़ा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये 4 है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये 7 आना चाहिए। यहाँ पर 16, 7 पे कौन होता है 7 पे है जी, 7 पे है जी, और 16 पे होता है पी। अब यहाँ देखेंगे अंकों में, अंकों में यहाँ कौन है 4, बी का 2 है, इसका 2 गुना करा तो 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना है 8, तो डी का कितना होता है डी का होता है 4, और 4 का 2 गुना करेंगे तो 8, तो यहाँ पे कौन आया है जी, यहाँ पे कौन आएगा जी। अब जी कितने नंबर पे होता है 7 पे, तो 7 का 2 गुना करो, 7 दूनी 14, तो जी 14 आना चाहिए। और यहाँ पे कौन आया है पी, पी का कितना होता है यहाँ पे लिखेंगे पी, और पी कितने नंबर पर है 16 पर, 16 का 2 गुना करो तो 32, तो यहाँ पर आना चाहिए जी 14 पी 32, जी 14 पी 32 बी वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में क्या है 7 है बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, खाली स्थान है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखेंगे इसमें बी वाई, देखो आमने सामने वाले लिए हैं बिल्कुल, बी से वाई, सी से एक्स, डी से डब्ल्यू, ई वी एफ यू, यानी कि बिल्कुल सामने सामने वाले हैं, तो जी के साथ में क्या आना चाहिए टी, आगे जी के बाद टी। देखो एफ तक पहुंच चुके हैं, एफ तक पहुंच गए हैं, एफ के सामने यू है, तो स्मॉल में यू लिखा है, कैपिटल में एफ है, तो इसको जी को लिखेंगे कैपिटल में, जी को कैपिटल में, यानी कि बी के बाद है, बी के साथ वाई लिया है, सी के बाद एक्स लिया है, और डी के साथ डब्ल्यू लिया है, ई के साथ वी लिया है, एफ के साथ यू लिया है, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल में जी, और जी के सामने कौन है टी, तो ये आएगा स्मॉल में, तो जी टी कौन से में ये वाला, यहाँ पर आएगा
GT, ये आंसर हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ABCG फिर खालिस्तान है, क्वेश्चन मार्क है, फिर V, यानी ए पे कितना होता है? 1, ये 2, ये होगा 4, ये होता है 7, ये होता है 11, यहाँ पर पता नहीं, और ये होता है 22 होगा। 1 के बाद आया 2, यानी 1 के बाद आया तो 1 में 1 जोड़ा, कितना आएगा? 2, ठीक है। 2 में कितना जोड़ा? 2 में जोड़ा 2, तो कितना आएगा? 4। फिर 4 में कितना जोड़ रहे हैं? ये 4 में जोड़ा 3, तो कितना आ गया? 7, 7 ही आ गया। अब 7 में कितना जोड़ा? 4, कितना आया? 11, और 11 पे के होता है। देखो पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब कितना जोड़ना ही चाहिए? 5, तो कितना आया? 11, 11 में कितना जोड़ें? 5, तो कितना आ जाएगा? 16, तो यहाँ पे आना चाहिए 16, और 16 कौन होता है 16 नंबर पर? 16 नंबर पर होता है P, कौन होता है? P, और P कौन से में? B में। ऐसा लिख सकते हैं, पहला 1 में जोड़ा कितना? 1, तो ये आ गया। फिर इसमें जोड़ा 2, तो ये आया, और इसमें जोड़ा फिर 3, तो ये आया है। इसमें जोड़ा 4, तो 11 आया। 11 में जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा? 16, और 16 में जोड़ेंगे 5 जुड़ गया 6, तो कितना आ जाएगा? 22। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, बी के बाद डी है, डी के बाद एफ है, एफ के बाद एच है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें बी का नंबर कितना होता है? बी है, बी के बाद डी आया है, डी के बाद एफ आया है, एच के बाद एच के बाद खालिस्तान है, फिर एल है, उसके बाद पी है। बस ऊपर वाले अक्षर लिखे हैं अभी। अब इनकी नंबरिंग देते हैं। बी कितने पे होता है? 2 पर, बी होता है 2 पर, डी होता है 4 पर, एफ कितने पे होता है? 6 पर, एच 8 पर, अभी एल कितना होता है? 12, पी कितना होता है? 16। अब देखिए क्या सीरीज बन रही है इसमें। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है। 4 में कितना जोड़ें? 3, 2 ही जोड़ें, तो कितना आएगा? 6। 6 में भी कितना जोड़ें? 2, तो कितना आ जाएगा? 8, यानी कि सभी में 2 2 2 2 जुड़ता जा रहा है। इसमें भी 2 जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 10। अब 10 नंबर पर कौन होता है ये ढूंढना है, तो 10 नंबर पर होता है जे, यहाँ पे कितना आना चाहिए? जे, ठीक है। अब 10 में 2 जोड़ो तो कितना आ गया? 12। 12 में भी 2 जोड़ा तो कितना आएगा? खालिस्तान, अच्छा यहाँ पे है, तो कितना आना चाहिए? 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, यानी कि सभी में 2 2 जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आया 14, 14 कौन होता है 14 नंबर पर? 14 पर होता है एन, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा एन, ठीक है। पहले पे जे 10 पे होता है। अब इसमें देखेंगे संख्याओं में क्या क्या किया है। बी 2 पे होता है, तो 2 का 2 गुना 4। डी 4 पे होता है, 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8। एफ होता है 6 पर, 6 का 2 से गुणा करो तो 12, 6 दूनी 12। एच होता है 8 पर, एच होता है 8 पर, 8 का 2 गुना करो, यानी 8 को 2 से गुणा करो तो 8 दूनी 16, तो 16 है। अब यहाँ पर कौन आया है? यहाँ पर आया है जे पे कौन होता है? जे का नंबर 10 होता है। जे का नंबर कितना है? 10, और 10 का 2 गुना करो कितना आएगा? 20, 10 दूनी 20। अब ये दूसरे वाले खालिस्तान में कौन आया है? 14, यानी कि 14 पे कौन होता है? एन, और 14 का 2 गुना करो, 14 को 2 से गुणा करो, 14 दूनी 28। अब ये दोनों ढूंढो, जे बटे 20 एन बटे 28, जे बटे 20 एन बटे 28, पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्स डब्ल्यू सी डी बी यू ई एफ, फिर खालिस्तान है, क्वेश्चन मार्क है, जी एच आर क्यू, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसमें बताना है क्या आएगा। अब इसमें देखते हैं
कैसे बना सकते हैं, एक्स डब्लू फिर सी डी, अच्छा एक को छोड़ के एक देखें, यू वी डब्लू एक्स, देखो अच्छा इन्हें नंबर की देना चाहें, एक्स होता है 24 पर, ये 24 है, ये 23 है, और ये 3 है, ये 4 है, वी होता है 22 पर और ये 21 पर, ई 5 6, अब यहाँ पे क्या आएगा, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, आर होता है 18 पर और क्यू होता है 17 पर। अभी देखें इसमें क्या आएगा, तो यहाँ देखें एक को छोड़कर एक, यानी कि ये यहाँ पर आएगा, एक को छोड़ के एक, फिर एक छोड़ो, ये छोड़ देंगे तो ये वाला, फिर ये छोड़ो, एक छोड़ेंगे तो ये वाला, यानी इसकी सीरीज में कौन आ रहा है, ये वाला। अब यहाँ देखते हैं क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8, यहाँ आना चाहिए 9 10, कितना आना चाहिए 9 10, तो 9 पे कौन होता है, आई होता है, 9 पे कौन होता है आई, और 10 पे होता है जे, तो आई जे है किसी में, आई जे है इसी में। अब देखेंगे इसमें और किसी में नहीं, वैसे आंसर यही होगा। अब इसको चेक करते हैं, इसका भी एक छोड़ो, एक छोड़ दिया ये आया, फिर एक छोड़ेंगे तो ये आएगा, इसके साथ ही आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 24 23, यानी एक घटाकर 24 में से एक घटाया तो 23, यानी लगातार है ये, या इधर 23 24 उल्टा पढ़ें तो 21 22 21 22 23 24, देखो 21 22 23 24, तो लगातार है ये भी। अब यहाँ पे देखो कितना है, अच्छा इसे छोड़ेंगे एक को तो ये आएगा, इसके 17 18, यहाँ आना चाहिए 19 20, कितना चाहिए 19 20, 19 पे कौन होता है, 19 पे होता है 19 पे एस है, 20 पे टी है, तो एस टी, ये आना चाहिए यानी टी एस। अब देखो क्या क्या आए हैं इसमें, टी एस एस टी है, टी एस इसमें है, टी एस और आई जे, टी एस आई जे, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 3 एफ 6 जी 11 आई एल 18, यहाँ पर क्या आएगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, कौन है, पहले है एफ, एफ पे कितना कह रहे हैं, ये एफ पे 6 है, एफ तो 6 नंबर पर, और यहाँ कितना है 3, और जी कितने पे, जी है 7 पर, यहाँ पे कितना है 6, तो ये नियम तो इसमें लगेगा नहीं। फिर और कोई सोचो इसमें, पहले एफ, एफ के बाद क्या आता है जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, अब ये भी नहीं आ रहा है इसमें, तो पहले देखते हैं इनका, एफ, एफ के बाद है जी, जी के बाद है आई, आई के बाद है एल, फिर है खालिस्तान, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले अक्षरों से लेकर चलते हैं। तो एफ कितने नंबर पर होता है 6 पर, ये 6 पर है, ये 7 पर है, ये 9 पर है, और ये एल 12 पर होगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो कितना कितना जोड़े हैं इसमें, अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, इसमें कितना जोड़ रहे हैं ये 2, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक, फिर कितना जोड़ रहे हैं 3, 9 3 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो पहले जोड़ा 1, फिर जोड़ा 2, फिर जोड़ा 3, अब 4 जोड़ो, 12 4 16, तो 16 पे कौन होता है, 16 पे होता है पी, 16 पे कौन होगा नंबर पे पी, यहाँ पर अक्षरों में आ जाएगा पी। अब संख्याओं में देखते हैं, पहले कौन है 3, फिर है 6, उसके बाद है 11, उसके बाद 18, फिर खालिस्तान। अब इसमें देखेंगे 3 में कितना जोड़ें, 3 में 3 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, ठीक, 6 में फिर कितना जोड़ें, ये 5, 6 5 11 हो जाएंगे, उसके बाद में कितना जोड़ 18 आया है, तो ये जोड़े होंगे 7, तो कितना हो गया 11 7 18। अब देखो क्या क्या जोड़े हैं 3 5 7
यानी कि ये विषम संख्याएं भी हैं। 3, 5, 7 और 9 जोड़ें तो 18, 9, 27। 27 पे कौन होता है? 27, तो 27 पी है। ठीक है, कितने जोड़ें? 9, 18, 9, 27। तो एक पी आया है और एक 27, तो 27 पी इसी वाले में है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है आर एम, फिर क्वेश्चन मार्क है, एफ डी, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो पहले है आर से एम, फिर क्वेश्चन मार्क खाली स्थान मान लो, एफ, उसके बाद डी, और डी के बाद फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि खाली स्थान। अब इसमें आर की नंबरिंग देखते हैं। आर होता है 18 पर, एम होता है 13 पर, फिर यहाँ पर क्या आएगा? एफ होता है कितने पर? 6 पर, और डी होता है 4 पर। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं तो वो ये घटते हुए नजर आ रहे हैं। 18 में से कितने घटाएं? ये 5। 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। अब 13 में से कितना घटाएं? ये 5 है, ये 4 घटा के देखें तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आना चाहिए। अब 9 में से 5 घटाएं तो 6, ये नहीं आएगा। कोई और घटाओ, क्योंकि 9 के बाद अगर हम घटा रहे हैं 4 के बाद कितना? 3 घटाएंगे, 9, 4 घटाए, यहाँ घटाओ 3, हाँ तो 6 बच गया। अब घटाओ इसमें से 2, सीरीज बन रही है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, ठीक है। अब घटाओ 1 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 3, ठीक है। पहले 5 घटाए, फिर 4 घटाए, फिर 3 घटाए हैं, फिर 2 घटाए हैं, फिर 1 घटाए हैं, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 9। और 9 पर कौन होता है? 9 पर होता है आई। कितना आएगा? आई। अब इसमें कितना बचा है? 3। 3 पे कौन होता है? सी। 3 पे कौन होगा? सी। तो पहले में आई, दूसरे में सी, तो आई सी डी वाले में, ये आंसर हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 है बी डी एफ, फिर सी एफ आई डी एच एल, उसके बाद में क्या आएगा देखते हैं। पहले है बी डी एफ, फिर है सी एफ आई, उसके बाद है डी एच एल, उसके बाद खाली स्थान। तो खाली स्थान बताना है क्या आएगा। नंबरिंग देखते हैं इनकी। बी होता है 2 पर, डी होता है 4 पर, एफ होता है 6 पर, सी होता है 3 पर, एफ होता है 6 पर, आई होता है 9 पर, डी होता है 4 पर, एच होता है 8 पर, एल होता है 12 पर। यहाँ पर बी डी एफ, तो ये 2 पर होता है। देखो 2, 4, 6 सब में 2 जोड़े, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ो 9, तो यहाँ सभी में 2 जोड़ रहे हैं। यहाँ पर सभी में 3 3 जोड़ रहे हैं। यहाँ देखें 4 4 8, 8 4 12, यहाँ सभी में 4 4 जोड़ रहे हैं। तो देखो 2 3 4, यहाँ आना चाहिए 5। अब 5 में सभी में 5 5 जोड़ने चाहिए। इसमें इनमें सभी में जुड़े हैं 2 2, इसमें सभी में जुड़े हैं 3 3, यहाँ पर सभी में जुड़े हैं 4 4, यहाँ पर सभी में जुड़ने चाहिए 5 5। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 5 पर कौन होता है? ई, 10 पे कौन होता है? जे, और 15 पर होता है ओ, तो ई जे ओ आने चाहिए। ई जे ओ, बी वाले आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जेड डब्ल्यू एस पी एल आई ई, और फिर खाली स्थान। पहले है जेड, उसके बाद डब्ल्यू एस पी
L I E फिर खालिस्तान मानो। अब इनकी नंबरिंग देखते हैं। Z होता है 26 पर, ये 23 पर, S होता है 19 पर, P होता है 16 पर, L होता है 12 पर, I 9 पर, E 5 पर। अब यहाँ देखें क्या आएगा, तो इनमें देखते हैं 26 से आया 23। अच्छा 26 में से कितना घटा है 3, तो 23 आ गया। ठीक 23 में से कितना घटाए, जो कि 19 आया तो 4 घटाए हैं। ठीक तो 19 आया। अब 19 में से कितना घटा है, जो कि 16 आए 3, तो 16 आएगा। 16 में से कितना घटाए, जो कि 12 है तो 4, फिर कितना घटाए 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, और 9 में से कितना घटाएंगे 4, तो 5 आ जाएगा। यानी कि 3 घटाए, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4। अब कितना घटना चाहिए 3 4 3 4 ऐसे चल रहा है। यानी कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो यहाँ पे कौन है 4, 4 के बाद कौन आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो घटाएंगे 3, कितना आना चाहिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 2 पे कौन होता है B, 2 पे कौन होता है B, तो B इसमें कौन सा है, ये आंसर हो जाएगा।